नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो भाई सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो पोस्ट बनी है शराब को लेके। तो शराब का नाम सुनते ही मेरे बेवड़े भाई तो खुश हो गए होंगे कि आज तो भाई सुभाष भाई ने हमारा भी ख्याल रख लिया और शराब के बारे में आज जिक्र किया और बात की कि शराब कैसे किसकी उपाय के काम आ सकती है। तो दोस्तों, शराब को हमने दवाई की तरह यहाँ पे उपाय करने की बात की है, क्योंकि लाल किताब में शराब का भी उपाय है। यानी कि शराब जो कि शनि की कारक वस्तु है और इसका उपाय करने की बात कही गई है। अब ये उपाय किनको करना है, कैसे करना है और किसको जो है इस उपाय में क्या क्या सावधानियां और क्या क्या जो है तरीके अपनाने हैं, उसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं। और कैसे शनि को हम सही करते हैं और शनि के उपाय के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं, आज उसकी चर्चा होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शनि जब खाना नंबर 4 में आता है, तब इस समय में शनि एक मंदी अवस्था में होता है। खाना नंबर 4 का शनि जो है एक पानी वाले सांप का रूप भी कहा गया है कि ये पानी वाला सांप है। अब पानी वाला सांप है, मगर ये सांप जो है आपके ऐसे पानी में आग चुका है जो कि खाना नंबर 4 एक पीने का पानी, एक ऐसा चश्मा होता है जहाँ पर माता का सुख यानी कि चंद्रमा का घर भी कहा गया है। अब चंद्रमा के घर में आने की वजह से अगर शनि संबंधित चीज़ें अगर इंसान जो है लेना शुरू कर देता है, एकत्रित करना शुरू कर देता है, तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा का पानी होता है, जल वाली जितनी चीज़ें होती हैं वो चंद्रमा होती हैं। अगर शनि खाना नंबर 4 में आ गया है किसी के वर्षफल में या फिर लगन कुंडली में भी है, तब ऐसे केस में जातक को तरल पदार्थ, खासकर चंद्रमा संबंधित तरल पदार्थ जैसे कि दूध दूध वगैरह लेने की साफ मनाही की जाती है कि ऐसा व्यक्ति दूध ना पिए रात को, खासकर शनि के समय। जैसे ही रात हुई, आपने दूध का सेवन नहीं करना है। दूध का सेवन जो होता है दिन ढलने से पहले पहले आप कर सकते हैं, सूर्य उदय से लेकर दिन ढलने से पहले पहले। तब इस केस में शनि का नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है। अब शनि नेगेटिव इफेक्ट कहाँ तक देता है ये भी समझिए। शनि का नेगेटिव इफेक्ट होता है गंदा इश्क, गंदा प्यार और गंदे चाल चलन वाला व्यक्ति अगर ये आचरण अपने अंदर लेकर आएगा और साथ में दूध वगैरह शाम के समय लेना शुरू करेगा और एक्सेस अल्कोहल यानी कि शराबी इंसान अगर बनता है, तब उसका शनि यहाँ पर मंदा होगा। अब शनि मंदा होगा तो उसके लक्षण कहाँ पर दिखेंगे ये समझिए। उसके लक्षण दिखेंगे कि आपको शारीरिक कष्ट रहेंगे, कोई बीमारी रहेंगी, आपको मानसिक प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। आपके मामा खानदान यानी कि आपके माता खानदान से जुड़े हुए, जैसे कि मामा वगैरह के खानदान की तरफ काफ़ी ज़्यादा कष्ट आएंगे, वो बर्बाद होंगे, उनके ऊपर दिक्कतें आएंगी। अब खाना नंबर 4 के शनि का उपाय हमने कैसे करना है। लाल किताब के अकॉर्डिंग जो उपाय बताया गया है वो ये बताया गया है कि 4 पौवे शराब। अब पौवे का नाम सुनते ही फिर हमारे बेवड़े खुश हो गए होंगे कि पौवे की बात, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। 4 पौवे शराब आपको जल प्रवाह करने हैं, पीने नहीं हैं। अब ये जल प्रवाह कैसे करने हैं, कई लोग क्या करते हैं, ढक्कन लगी हुई बोतलें पानी में फेंक देते हैं। अब वो पानी में तो फेंक दी, किसी ना किसी को तो मिलेंगे, उसका भला हो जाएगा, आपका उपाय तो हुआ नहीं। आपको उपाय करना है, जब भी आप जल प्रवाह करें तो बोतल का ढक्कन खोलें और पानी में शराब को आपको डाल के बहा देना है। चारों पौवों को आपने पानी में डाल देना है। ये तो हो गया आपका जल प्रवाह करने का उपाय। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपको शारीरिक कुछ ना कुछ कष्ट आ रहे हैं, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं, तब उसके साथ साथ आपको पीनी है 4 ड्रॉप्स शराब की। पानी में मिला के आप 4 बूंदे शराब, नॉर्मली शराब लेकर आइए, कोई भी शराब पी लीजिए, चाहे विस्की हो या रम हो, कुछ भी हो। आपको 4 बूंदे नॉर्मल पीने के पानी में डालनी है और वो शराब आपको दवाई के तौर पे लेनी है। यानी कि दारू और दवा बराबर रखनी है आपको। यानी कि दारू को दारू के रूप में नहीं लेना है, दारू को आपको दवाई के रूप में लेना है। अब एक उपाय ऐसे ही मैंने किसी अपने जो है क्लाइंट को बताया, उसके बाद मुझे उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि सुभाष भाई देखो, मैं तो शराब की बोतल लेकर घर पे गया और वैसे मैं पीता तो था नहीं, पर दिक्कतें ज़्यादा हैं तो ये उपाय मैं कर रहा था और मुझे रिलीफ भी मिला। पर मैंने देखा कि मैं तो रोज़ 4 बूंद ही पीता हूँ और मुझे अभी ये मतलब दवाई के तौर पे शराब को लेते हुए अभी महीना ही हुआ है। बोतल तो मेरी
अगर मैं 4 बूंद भी लूँगा डेली तो महीने में मेरी कितनी ख़त्म होगी? ये तो आधी से भी ज़्यादा ख़त्म हो गई है। तो मैंने अपनी वाइफ़ को पूछा तो वाइफ़ ने ये बोला कि तुमने शराब पीना शुरू कर दी है, तुमने बोतल ला के घर रख ली है और हो सकता है तुम बाहर भी पीते हो। तुम्हारी शराब छुड़ाने के लिए मैंने भी 2 पैग मारने शुरू कर दिए हैं और जब मन होता है, मेरा दिमाग ख़राब होता है, मैं भी 2 पैग मार लेती हूँ। तो ये आप क्लैरिफ़िकेशन ज़रूर अपनी ट्यूनिंग बना के रखिए अपनी वाइफ़ के साथ कि ये उपाय है, दवाई है और ये दारू नहीं है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और हम जैसा कि पौराणिक समय के अनुसार भी देखते हैं कि उपाय होते थे, उपायों का एक महत्व होता था, हर एक चीज़ का महत्व है। और दारू जो है एक डायनासोर के टाइम से पहले से चली आ रही है। ये कैसे आप समझिए, हमारे देवी देवताओं में आप सीरियल्स में देखते थे, इंद्रदेव की सभा में मदरा पान हो रहा है। तो ऐसा एक शराब का रोल कोई अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। और शराब को शराब के तौर पे लोग एंजॉयमेंट के तौर पे भी लेते थे, पर ये आदत कब बन जाए ये आपके ऊपर है। आपने इसको आदत बनने देना है या शौक तक सीमित रखना है, ये आपके ऊपर है। अब शराब, लोग आपने देखा होगा कई लोग शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं, खा पी के सो जाते हैं, सुबह फ्रेश होकर अपने काम पे जाते हैं, उनकी जीवनचर्या अच्छी होती है, यानी कि वो शराब को दवाई के तौर पे लेते हैं, अपनी थकावट मिटाते हैं और सही रहते हैं। पर शराब में 3 गुण हैं। ये 3 गुण कैसे आए मैं आपको आज समझाता हूँ। पौराणिक समय की बात है, एक ये कहानी के तौर पे ही समझ लीजिए, पर आपको कुछ सीख मिलेगी ये सुनने के बाद। पौराणिक समय की बात है, एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक तोता रहता था और पेड़ के साइड में ही एक गुफा बनी हुई थी जड़ों की तरफ, जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, उसके अंदर शेर रहता था। और वहीं आसपास कहीं पर जो है गुफा में कभी कभी जो है सुअर भी आ जाता था। सुअर, क्योंकि गुफा खाली होती थी, शेर कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार आ गया तो आ गया, सुअर को पता ही नहीं है कि वो गुफा शेर की है। तो ऐसा हो रहा था और वहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया, शराबी लोगों ने, हमारे बेवड़े लोगों ने शराब बनाने के लिए वहाँ भट्टी लगाई। भट्टी लगाई तो एक दिन अचानक से शेर भी वहीं था और जो है तोता भी पेड़ पे बैठा हुआ था। वो शराबियों को तो पता ही नहीं, और वो भट्टी लगाई और अचानक से वो भट्टी किसी तरीके से आग जलते जलते वो फट गई। अब वो फटी तो इतनी जोर का धमाका हुआ कि ज़मीन में भी गड्ढा हो गया और पेड़ पर भी आग लग गई। अब पेड़ पे आग लगी तो तोता बेचारा वो भी जल गया, शेर था वो भी मर गया, और जो सूअर था जब भट्टी में से वो चिथड़े निकले वो भी सूअर को लग गए, वो भी मर गए। तो अब सबकी आत्माएं जो है शराब के उसमें उसको श्रापित कर दिया, शराब को, कि अब जो भी पिएगा उसके अंदर उसी के गुण आएंगे। अब वो गुण कैसे आए समझिए। एक पैग लगाएगा इंसान तो अपने आप को शेर की आत्मा उसके अंदर आ जाएगी और वो अपने आप को शेर समझेगा। आपने देखा होगा शराब पीने के बाद लोग कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजा हूँ मैं, ये हूँ मैं, शेर हूँ, मतलब ऐसे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। जैसे ही वो 2 पैग लगाएगा उसके अंदर तोते की आत्मा आ जाएगी, बैठा बैठा टैं 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 करता रहेगा, घर में शोर मचाएगा, ये करेगा, फालतू में बाहर झगड़े करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। तो उसके अंदर तोते की आत्मा आ जाती है। जैसे ही उसने 3 पैग से ऊपर लगाए उसके अंदर आ जाती है सूअर की आत्मा। अब वो सूअर की आत्मा आती है तो सूअर तो आप जानते ही हो नालियों में लौटता है, नालियों में मिलता है, गंदी जगह में मिलता है। तो ऐसे इंसान जैसे ही ज़्यादा पी लेते हैं तो उसके अंदर सूअर के गुण आ जाते हैं। तो वो सूअर के गुण मत आने दो, आप अपने अंदर शेर के गुण रखो। तो यही मेरा कहने का तरीका है कि लिमिट, लिमिट कैसे, जब ऊपर बढ़ेगी तब आपके अंदर कैसे कैसे गुण आएंगे। तो शराब की यही एक खासियत है। तो ये सिखाने के लिए मैंने एक कहानी आपको समझाने के लिए बनाई। तो ये आप अपनाइए और अपने अंदर शेर के गुण रखिए अगर आप शराब पीते हैं तो अब हम बात करते हैं कि शनि के और क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शनि जब खाना नंबर 4 में आता है तब कुछ ना कुछ देखिए आपके माता खानदान, माता पर, आपके खुद पर ये परेशानियां देता है। और इसका उपाय एक तो ये हो गया कि आप शराब की 4 बूंदें पिएं। और दूसरा, कई लोग जो होते हैं शराब से बिल्कुल ही दूर रहते हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल रेमेडी बता देता हूँ आपको क्या करनी है। होम्योपैथिक दवाई ले लो, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई के अंदर वो जो लिक्विड डलता है वो भी फर्मेंटेड जो है चीज़ों से बनता है। वो एक अल्कोहल का उसके अंदर भी कुछ परसेंटेज होता है। अब अल्कोहल की देखिए बहुत सारी वैरायटी हैं, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, ये सारी की सारी, आइसोप्रोपाइल, कितनी सारी अल्कोहल हैं। कई लोग तो सैनिटाइज़र भी पी रहे हैं आजकल, सैनिटाइज़र पी के ऊपर पहुंच जाते हैं, सैनिटाइज हो गए। मतलब
ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सी अल्कोहल है, पीने वाली अल्कोहल है या हाथ साफ करने वाली अल्कोहल है, कोरोना मारने वाली है कि इंसान को मारने वाली है, ये भी समझना होता है। तो अल्कोहल जो होती है हर एक की एक कैटेगरी है, और कौन सी कैटेगरी किस काम आती है वो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, आप उसमें मत जाइए। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन होती है इसके अंदर भी ये जो कंटेंट मिलता है, जो इसका फॉर्मुलेशन होता है, ये भी इसमें अल्कोहल बेस होता है। तो थोड़ा सा ये अल्कोहल बेस अगर आपको मिलता रहे, समय समय पर आप दवाई के तौर पे इसको लेते रहें, आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसके साथ साथ भी लेते रहें, तब भी आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। अब इसके साथ साथ और क्या उपाय कर सकते हो वो भी समझिए। अगर मान लीजिए किसी के खाना नंबर 4 में शनि आ गया और हेल्थ की प्रॉब्लम भी दे रहा है, आप हेल्थ को तो सही करने के लिए दवाइयाँ भी ले रहे हो, होम्योपैथिक भी आपने शुरू कर ली, अगर शराब पी रहे हो तो शराब भी शुरू कर ली, तो ऐसे ऐसे करके आपने उपाय कर लिए। और इसके साथ साथ उपाय कुछ हैं वो भी आपको करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, वो भी समझिए। शनि जब खाना नंबर 4 में होगा तब ऐसे केस में हमें चंद्रमा के फल को मजबूत करना होता है। तब 400 ग्राम चावल या 400 ग्राम दूध, अगर आपके यहाँ कहीं कुआं है तो कुएं में डालिए, अगर कुआं नहीं है तो बहते जल में डालिए, जिससे कि चंद्रमा का फल मजबूत होगा। शनि संबंधित चीज़ें जैसे कि काला उड़द, काला कपड़ा, सरसों तेल, ये चीज़ें आप धर्म स्थान में दान करिए। धर्म स्थान में दान करेंगे तो यहाँ पर एक शनि का शुभ प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी हिदायत, रात को दूध नहीं पीना है, दारू पीनी है पर दवाई के रूप में, और दूध तो बिल्कुल नहीं पीना है। तो यही है कुछ उपाय। आई होप दोस्तों कि जो तरीके से मैंने आपको समझाया शायद आपको बुरा भी ना लगा हो, हमारे बड़े भाइयों को, और उनको समझ भी आ गई हो चीज़। अगर आपको ये वीडियो पोस्ट अच्छी लगी हो, कुछ मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, और आप कुछ नया चाहते हैं, इसी तरीके से मनोरंजन के रूप में जो है एस्ट्रोलॉजी भी जानते रहें और लाल किताब को भी सीखते रहें, तो मुझे अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरा भी हौसला बुलंद होगा और आपके लिए मैं भी ऐसे ही एंटरटेनिंग जो है इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या सीख रहे हैं और क्या कुछ नया चाहते हैं, आप सिर्फ मुझे हिंट दीजिए कि आप सुभाष भाई इस पर वीडियो बनाइए, सुभाष भाई इस पर वीडियो बनाइए। जैसे ही मेरे मूड में कुछ उससे संबंधित चीज़ें आएंगी मैं आपके लिए लेकर उससे संबंधित जानकारी वीडियो के रूप में पेश हो जाऊंगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।